Hello guys, good morning. Welcome back to another vlog and I hope you all are doing great and मैं भी एकदम बढ़िया हूँ, मस्त हूँ। आज मैं कहीं जा रही हूँ, आपको पता चल जाएगा वैसे तो मैं कहाँ जा रही हूँ। फिलहाल मैं आपको बताती हूँ कि मैं कहाँ हूँ अभी। पिछले व्लॉग में मैं देहरादून थी, तो उसके बाद मैं 1 वीक वहाँ देहरादून में रही अपनी सिस्टर के पास और फिर मैं अपने ससुराल आई देहरादून से। टिहरी गढ़वाल में है मेरा ससुराल, टिहरी गढ़वाल पौड़ी खाल, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ आ गई थी 25 अगस्त को। अभी मैं आज है 28 अगस्त, तो मैं जा रही हूँ अभी अपने मायके। मैंने तो बता भी दिया। अभी बज रहे हैं 9 बजे और मेरी सासू जी बोल रही, मतलब मेरी सास बोल रही है कि जल्दी से तैयार हो जा और जा। ये मत सोचना कि वो मुझे यहाँ से भगाना चाहते हैं, वो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि धूप हो जाती है बहुत ज़्यादा, तो फिर मैं कैसे जाऊँगी, ठीक है। फिलहाल मैं तैयार होती हूँ, अब मैं लूँगी अपने मायके के मज़े। मैं ना जब छोटी सी थी तब से ही मैं ना बहुत ड्रामे करती हूँ, तो ऐसा नहीं कि ससुराल जाने के बाद मैं अलग हो गई, मैं वैसी ही हूँ। और अभी भी मैं बहुत ड्रामे करती हूँ, बहुत नाटक करती हूँ, उनके सामने परेशान कर देती हूँ उनको। जैसे कि मैं बोलती हूँ मुझे ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, और ये तो मैं बहुत कम बोलती हूँ, बट मैं ना ज़्यादातर काम के मामले में बहुत ड्रामे करती हूँ। मुझे ये काम नहीं करना, वो काम नहीं करना, और और हाँ, और मैं बहुत वो करती हूँ, मम्मी आज मेरे यहाँ पे पेन हो रहा है, कभी मेरे यहाँ पे पैर पे दर्द हो रहा है, कभी पेट पे दर्द हो रहा है, कभी कुछ, ठीक है। मतलब होता तो थोड़ी बहुत होगा है, लेकिन उसको मैं बढ़ा चढ़ा के बोलती हूँ, ठीक है। मैं ऐसे ऐसे उन्हीं लोगों के साथ करती हूँ जिनके साथ मैं बहुत ज़्यादा फ्रैंक रहती हूँ। तो हाँ, अब आगे मेरे वो वाले दिन कि मैं उन्हें बहुत परेशान करूँगी, बहुत नहीं मतलब थोड़ी बहुत। और अब तो उन्हें आदत पड़ गई है खैर मुझे झेलने की, तो अब वो ज़्यादा परेशान नहीं होते। तो मैं आपको हाँ, मुझे कुछ याद आ रहा है, मैं कैसे मतलब कैसे ड्रामे करती थी रोज़, जैसे स्कूल से घर आना या फिर जैसे रात होती थी तब भी हम मतलब तब हम जब साथ में सब इकट्ठा रहते थे, हमारा परिवार पूरा साथ ही रहता है, तो तब मेरा रात का हमेशा के ड्रामे रहते थे और हमेशा मतलब थोड़ी बहुत यार, आप ऐसे सीरियस मत ले लेना। एक दिन क्या हुआ, मैं ना अपने घर के पास में ही कहीं खेत में गई थी, अकेले ही थी मैं, और वहाँ पे बहुत हरियाली थी, मतलब घास वगैरह था बहुत ज़्यादा, और वहाँ पे ना मुझे सांप ने डस लिया, काट लिया, ठीक है। तो मेरे को सांप नहीं दिखा, मुझे नहीं पता था कि सांप ने मुझे काटा है। तो फिर क्या हुआ, मुझे लगा किसी चींटी वगैरह ने मुझे मुझे काट दिया, चींटी वगैरह ने। तो मुझे मतलब पता ही नहीं चला हुआ क्या, और मुझे बहुत दर्द होने लग गया। तो फिर क्या हुआ, जैसे तैसे करके मैं घर पहुंची, और फिर घर जाके अंधेरा हो गया था, थोड़ी बहुत 7-8 बज गए थे। तो मैंने घर वालों को बताया, दादाजी को, दादी को, मम्मी को और अपने भाई बहन को कि मुझे दर्द हो रहा है। तो किसी ने मेरी बात नहीं सुनी, किसी ने भी नहीं। वो बोला तेरा तो रोज़ का काम है ये, मतलब। तो उसके बाद मैं जाके सो गई, मुझे नींद आ गई थी। थोड़ी देर बाद मम्मी ने खाना वगैरह बनाया, तो फिर मुझे उठाया। फिर मम्मी ने पूछा कि अभी भी दर्द हो रहा है, अभी भी पैर पे दर्द हो रहा है, ये सब कुछ। मैंने बोला हाँ हो रहा है अभी भी। तो सब मिल के बैठे, दर्द हो क्यों रहा है, लेकिन क्या हुआ। तो फिर उन्होंने पूछा तू कहाँ गई थी, ये सब कुछ, मतलब छानबीन हुई थोड़ी बहुत। और फिर ना ऐसा होता है कि जैसे अगर सांप ने काटा होता है तो उसे मिर्च नहीं लगती, हरी मिर्ची उसे खिलाते हैं, फिर उसे नहीं लगती। तो मेरे लिए भी मिर्ची लेके आए। मैं तब 7th में पढ़ती थी, बहुत छोटी थी तब। मुझे मिर्ची खिलाई, तो मेरे भाई बहन मेरे से बहुत छोटे हैं, मैं ही सबसे बड़ी हूँ, तो वो ना मेरे लिए चीनी भी लेके गए। मतलब उन्हें समझ नहीं आ रहा था ये क्या कर रहे हैं ना घर वाले, तो वो इसलिए चीनी भी लेके आ गए, और मैं चीनी भी खा रही हूँ, मिर्ची भी खा रही हूँ, ठीक है। मतलब जो घर वालों का एक्सपेरिमेंट था वो भी फेल हो गया, ठीक है। बट मुझे फिर भी मिर्ची नहीं लगी, मतलब मैंने अलग से भी मिर्ची खाई तो तब भी नहीं लग रही थी। तो क्या हुआ उसके बाद, मेरी मम्मी को थोड़ा-सा डाउट हुआ कि कुछ ना कुछ तो हुआ है, मतलब। फिर मतलब मेरी मम्मी को ना थोड़ा-सा लग गया था, आखिर मम्मी है तो लगेगा ही ना, मतलब माँ को तो पहले से ही पता चल जाता है कि फिर वो हमारे घर के पास में ही एक भैया हैं, मंत्र, वो जो जब सांप ने काट लिया होता है तो मंत्र वगैरह से सही हो जाता है ज़हर। उन्हें बुलाया, तो फिर उनसे पता चला कि हाँ, मुझे सांप नहीं काटा है, क्योंकि कन्फर्म तो नहीं पता कि कैसे पता चलता है, बट मुझे इतना पता है कि शायद मुझे इतना पता है कि अगर सांप काटता है तो फिर पीठ पे ना थाली चिपकाते हैं। मेरे दादाजी की पीठ पे थाली चिपकाई थी, और अगर चिपक जाती है तो फिर यह मतलब सांप ने काटा है, अगर नहीं चिपकी मतलब नहीं काटा है सांप ने। तो फिर ऐसे मंत्र बोल के, ऐसे नहीं आसानी से नहीं, मंत्र बोल के, ठीक है। फिर एक और भैया आए, वो थोड़ी दूर रहते हैं मालदा। तो दोनों भैया ने मंत्र वगैरह लगाया, और हमारे ना 8-9 बज गए थे। फिर हमारे ना पूरा आंगन, जितना भी बड़ा आंगन है ना, सब में लोग भर गए थे, बहुत सारे लोग आ गए थे, और मैं उन्हें देख के ऐसे डर गई थी, मतलब कि क्या हुआ है, अभी मुझे मैं हो जाऊंगी भाई ठीक, इतना तो मुझे दर्द नहीं हो रहा है जितना तुम लोग आ गए। तो इतना मुझे पता नहीं चल रहा था, तब मैं छोटी भी थी एक तो।
फिर पूरी रात भर मंत्र वगैरह लगाया, जो भी करते हैं मंत्र वगैरह किया, और फिर मैं ठीक हो गई थी। तो तब से मुझे ऐसा लगता है कि मैं कितने ड्रामे करती थी, मतलब कि इन्होंने मेरी बात पे यकीन ही नहीं किया। तब से मैं थोड़ा कम करती हूँ यार, है ना। हाँ, तब से मुझे सांप से भी बहुत डर लगता है। तो ये था मेरी लाइफ का एक किस्सा या कहानी। तो मैं कहाँ जा रही थी? हाँ, मैं मायके जा रही थी। और मैं तैयार होती हूँ अभी फटाफट। गाइस, मैं हो गई हूँ रेडी एकदम से तैयार, और अभी जाने की तैयारी है। सासू जी आ रहे हैं मुझे छोड़ने के लिए। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। बादलों की ओर के ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। मैं अभी फ़िलहाल पहुंची हूँ मालडा से नीचे जा रही हूँ। यहाँ से मेरा गांव दिख रहा है, वो भी दिखाऊंगी आपको अभी। और यहाँ पे अभी कच्ची रोड है, तो वैसे तो यहाँ गाड़ियाँ आती हैं, लेकिन ये कच्ची रोड पता है कब बन गई थी? मतलब ये रोड निकल गई थी 2016 में, क्योंकि मुझे अच्छे से याद है, क्योंकि हमने बहुत सारी प्रॉब्लम इस रोड की वजह से देखी थी। तो क्योंकि बहुत सारे पत्थर थे और उनके ऊपर से होके हुए जाना पड़ता था, बहुत टाइम तक ये काम रुका रहा। और देखिए मेरा गाँव, ये जो सामने दिख रहा है ना, शायद फ्रंट कैमरे से दिख नहीं रहा है, मैं आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ। मैं अपने
घर जाके आपको सबसे मिलाऊंगी। वैसे तो मैं जो मेरा फर्स्ट व्लॉग है वो मेरा यहीं का है, सिरकोट का। उसमें मैंने पूरे फैमिली मेम्बर को आपको मिलाया है, सबको, दादी को, मम्मी को, सिद्धार्थ, रज्जू भी। तो ये कुछ ऐसा व्यू है हमारे यहाँ का। सो गाइज, ये है मेरा गांव। क्लियर नहीं दिख रहा, तो ये है मेरा गांव। मैंने इतना जूम किया। अभी मैं इतनी दूर हूँ और जल्दी से चलते हैं। ये है वो रास्ता जहाँ से मैं स्कूल वगैरह जाती थी अपने, और कितने अच्छे दिन थे, है ना। काश वो दिन फिर से आ पाते, बट अभी भी इतने बुरे नहीं हुए। बट कभी कभी ऐसा लगता है कि काश वो दिन वापस आते। ये है मेरे कारनामे। ये देखो मैंने क्या किया, बार बार नीचे गिर रही है ये बोतल। अब मैं कैसे ब्लॉग। ये मैं कुछ ऐसे लग रही हूँ। मेरे ससुराल से ये डिस्टेंस बहुत कम है, इससे ज़्यादा किसी को 2 घंटे लगेंगे और कम से कम 1 घंटा लगेगा। तो इतनी जल्दी मतलब मैं पहुँच गई। मैं तो 1-1.5 घंटे में पहुँच गई होंगी। मैं आपको हमारे गांव का धारा दिखाती हूँ। हमारा धारा अच्छा ना, एकदम प्योर पानी, फिल्टर। यहाँ ऊपर से आता है ये। बस अब मैं पहुँचने वाली हूँ अपने घर। तो जब मैं पहले अपने ससुराल गई थी अपने मायके से, मतलब फर्स्ट टाइम शादी करके, तो मुझे मैं ना बहुत खुशी गई थी। मतलब मैं शादी में बहुत खुश थी अपने, और मैं खुशी गई थी। मतलब मुझे पता नहीं था यार कि लोग ये क्या है। मतलब हम देहरादून बहाने वाले जाके भी तो रहते हैं ना, तो वैसे ही हम ससुराल में जाके रहेंगे, फिर आ जाएंगे मिलने के लिए। मतलब मिलने के लिए नहीं, मतलब फिर आ जाएंगे 2-4 दिन बाद। और फिर मतलब लोग रोते क्यों, मुझे ऐसा लग रहा था। तो फिर जाके घर आ गया मेरा। फिर जाके जब मैं वहाँ रही, और पहले तो मुझे अच्छा लगा वहाँ, बट बाद में मुझे इतना बुरा लगा ना, मैं बता नहीं सकती। ये देखिए मैं कहाँ जा रही हूँ। ये देखिए, ये है मेरा घर। यहाँ पे हमारी भैंस वगैरह रहती है। और ये है मेरा घर। ये कितनी हरियाली है, बहुत ज़्यादा है। देखो ये हमारा वैसे वाला किचन है जहाँ पे हम चूल्हा वगैरह जलाते हैं, क्योंकि अगर हम उस वाले किचन में बनाएंगे ख़राब हो जाएगा, क्योंकि वहाँ टाइल वगैरह भी लगी है और उस सीमेंट का भी है, इसलिए। आप ज़रूर बताना कि आपको मेरा घर कैसे लगा। ये है मेरा भाई जो अभी आया है। मैंने कपड़े वगैरह चेंज कर लिए, और इससे तो आप मिल चुके हो। अब ये फिर से थोड़ा टोपी चश्मा लगा के आ गया है, और अब ये अपना शॉर्ट इंट्रो देगा। सो ये है मेरा छोटा भाई रजत बागड़ी। तुम क्या करते हो? हम कुछ नहीं करते हैं, फोन पे तो मैं बताती हूँ इसने क्या किया है। अभी इसी साल इसने 12th पास किया है। रज्जू बता दे अपनी परसेंटेज, कितनी परसेंटेज आई तेरी? 66.9%। हो बस देखो 66.9, वो भी चीटिंग वगैरह करके, है ना। और ये ना अभी इसने 12th कंप्लीट हो गया, और DVS और DAV में अभी अपने BSc के फॉर्म भरे हैं, और जब वहाँ नंबर आएगा तब एडमिशन होगा इसका देहरादून में।